अभी देखती अब आएगी तुम सबकी। वहाँ पे कौन रखा है बैग? ये मैंने रखना अपने हाथ में डाला। ये उसमें सब रिकॉर्ड हो गया है। जी देख लो, यही छोड़ के आया। क्यों? जी मैंने इसके हाथ में ले दिया था इसका बैग, वो बोला मैं नहीं डाला। ये ना अरे बताती हूँ। ये पूरी 13 मिनट में खत्म हो गई थी। ये मास्क पे छोड़ गया। किसने छोड़ा है मास्क? ये वो लड़का छोड़ के गया। एक जो वो लड़का आ तुम्हारे वहाँ पे से, उसका मास्क है ये? वही बैठा हुआ है यहाँ पे। ओपन योर बुक्स। चैप्टर स्टार्ट करो। 14 चैप्टर ये 13 तो खत्म हो गया। You want to go back? सही बात। ये 13 चैप्टर खत्म हो गया। 14 Statics? It's very easy. You can do yourself. चलो करो। ये आ रहा है। बस ये मैं आपको दे रहा था। हमें पूरी बुक करनी है। आपको ये पता मैं क्या करूँ? फ्राइडे सैटरडे का करूँगी। ये तो फ्राइडे सैटरडे ऑनलाइन लेना और क्या जाते जाते
बस में ना सब इकट्ठा रहेंगे। बस में थोड़ा जा रही हूँ, मैं तो गाड़ी में जा रही हूँ। कुछ ना हो ना, कुछ भी पूछ लेना कभी भी किसी तो का। बना ही दिया उसके मैंने बैलेंस भी डाला 2 दिन के लिए यार, फ्राइडे सैटरडे ऑफ देना पड़ेगा क्योंकि फ्राइडे को जाऊंगी तो मॉर्निंग में जाऊंगी यहाँ से ठाणे के सैटरडे को तो लग ही जाएगा दिन पूरा। अभी सैटरडे संडे को अगर बना मैं लेना। यार जब मेरे पापा मरे थे ना तब मैं ये तो 3 दिन खर्च होता है। चल ऐसा नहीं है, 3 दिन खर्च होता है, 3 दिन ये सारे। तो पहले होता जाते थे घूमने आगे आते थे। हाँ अब तो जाओ आ जाओ। अपना देखना पड़ता है। मेरी ना प्रॉब्लम ये नहीं, मेरे को ना वैक्सीन नहीं लगी। एक से कुछ नहीं होता, सर्टिफिकेट निकलवा लो बस एक को देख के। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है कभी बोल रहे लेके, मेरे समझ में नहीं आ रही। मैंने तो बोल दिया ठीक है, अब उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे को तो पता भी नहीं था मेरे को लेके जा रहे हैं। मैंने कहा चलना ठीक है, नहीं आऊँगी मैं। यार आना जाना ना इरिटेट करता है। सही करा है तो ऐसे ही भाई इनको कर, कल परसों ना इनको सही करने हैं, ऐसे ही इनको करना है, इनको कर जाओ। अब इन वाले को सही करके दिखाओ इनके सामने, फिर मैं संडे को तो रखूंगी ना। ये संडे को फिर सुबह रखना है संडे को सुबह रखना। आपके पास ग्रुप तो बना ही नहीं है ना, हाँ वहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखो ट्यूशन ग्रुप आपका है। और कौन सा ग्रुप है? दीदी का ही है। मेरा ही तो ग्रुप है, वो कौन सा है? मैं इसमें ऐड ही नहीं हूँ। चांट है सब मारूंगी ना अभी। ऐड हो रखी है इसमें है फोटो। कौन ऐड है? मैं वहीं पे मैसेज करूंगी, फिर बाद में फिर ये बोलेगा मेरे को मैसेज नहीं मिला है। ये आप प्रूफ तो है ना। क्यों? मैंने जब तेरे को भेज दिया है वहां से रिक्वेस्ट, और वहां पे डीपी ने लगाई ना। हाँ चेंज कर दी पढ़ाई। तूने लगाई है ना? कौन सा? मैंने नहीं लगाई। नाम तो तेरा ही आ रहा है ग्रुप पे वो इसके फोन से ना, अब मैंने लगाई इसकी गूगल से निकाल दी। मैंने नहीं लगाई। खोलो। फोटो भी पता नहीं चलता है। आज की मैथ्स की लाया, इंग्लिश की बुक नहीं लाया। चलो निकालो इंग्लिश। ये आप क्या करोगे? मैं क्या करूँ, मुझे तो खुद नहीं पता था मेरा प्लान बना लिया मेरा। मेरे को तो जब मालूम पता चला जब मैं आने लगी, मैंने तो कभी जाके मुझे पता ही नहीं। ये लो इंग्लिश क्या करूँ? इसको इसको क्यों डाल दिया? किसको डाला नहीं है, रखा है मैंने, बिठाया है इसको अभी। कितनी देर तक? और क्या तो 3 घंटे। तुझे बिठा लूँ 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। सबको बिठा लूँ 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। आ सकता है हैं? बिठा लोगे? तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ज्यादा चाहिए। तो पढ़ने के लिए ही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम डेली आ रहे हो, जिस दिन नेसेसरी है। भाई आज सिलेबस आज में कोई कवर करना, कल टेस्ट है, आ जाओ। कंटिन्यूअसली होती है। कंटिन्यूअसली नहीं बोल रहा, मतलब कभी कभी जैसे। अब मैं पहले वाले बच्चों को देख, ये तो 2:30 बजे आते हैं, ठीक है। 3 बजे तक 5 साढ़े 5 बजे तक, इसलिए कि भाई इसका काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इस बजे तक मैंने बैठा के रखा है, ठीक है। बोर्ड नहीं हो रहा, पिट रहा है ये फोन मेरे से। अब काम कर रहा है ये। उस वाली शिफ्ट में भैया मैं पढ़ाती हूँ, मैंने खुद कैमरे में देखा है इसकी सिचुएशन। मैं यहाँ पे चैप्टर समझा रही हूँ, ठीक है। बंदा पता नहीं देख ही कहाँ है, और फिर मैंने इसको दे दिया काम करने। मैंने खुद देखा है, जब से मैंने इसको बिठाया इतनी देर तक और थप्पड़ मारा है मैंने इसको बहुत। 8 रूल्स, ये चैप्टर रीड करो। हाँ रीड करो। मैं डिक्टेशन लेने वाली हूँ डिफिकल्ट वर्ड्स की। हाँ भाई, वो कहाँ है तेरी बहन? ये तो हम करने लगे। भाई 14 चैप्टर करवाना है दोनों ने आज। करो स्टार्ट, 14 चैप्टर करना। बहुत इजी चैप्टर है ये तो। आज खत्म हो जाएगा। हाँ भाई इधर आ जा, साइंस का समझा दूँ। थोड़ा सा रह गया यार वो तो रह गया थोड़ा सा, लेकिन क्या समझाने के टाइम पे ना फिर थोड़ा सा नहीं दिखता है, फिर वो फिर एग्जाम्पल से समझाने पड़ते हैं। आज इधर या आईएएस वाला रहेगा। पढ़ा सब, इधर आ जा। तुम वंशिका के साथ आ जाएगा ना।
तेरे को वंशिका को उसके साथ थोड़ी ना आना, तेरे को तो लगाना है, पढ़ना है उसके साथ। मतलब इसके और मैं 8th को एक साथ, जैसे मैंने हाँ वो दोनों 8th के, तो मैं इन चारों को अलग बुला रही हूँ और वो छोटे बच्चों को एक साथ रख रही हूँ। सही है गलत है? इसमें 8 बच्चे हैं ना, 7 और 2 9। चांटा चांटा ऐसा बचाऊंगी ना, 1 महीना है अभी, जरा 8वीं से कर देना, 8th क्लास से। मैंने ये बोला कि वो दोनों 8th में हो जाएंगे, तुम दोनों 7th में हो जाओगे, तो दोनों को एक साथ, तुम दोनों को एक साथ, तो इन दोनों को बुला, इन चारों को बुला लेते हैं अलग शिफ्ट में। लेकिन अब उस लड़की की क्लास ही 2 बजे खत्म होती है। मैं सोची थी इनका शिफ्ट शुरू कर देती सुबह से, लेकिन भैया इनकी क्लास ही 2 बजे, इसकी तो, इसकी भी नहीं होती, वंशिका की भी नहीं होती है, और उसकी भी नहीं होती, खुशी की, एक उस लड़की की होती है, क्या नाम है उसका, मानव की, उसी की क्लास इतनी देर तक होती है। मेरे को पेयर रखने हैं। क्या कह रहा है भाई तू? यहाँ पे करके दिखाओ प्लस, यहाँ पे लिख के प्लस करके दिखाओ मुझे, ऐसे ये क्वेश्चन की जैसे ये क्वेश्चन करे, मैं लिख के नहीं दूंगी, करके दिखाओ प्लस। 14 चैप्टर करना शुरू करो। हाँ 14 नहीं आ रहा भाई, कौन सा आ रहा है? 15 करो फिर। कहाँ पे थे भाई हम? तो क्यों नहीं आया भाई संडे को? कहाँ पे थे ये बता। ये तो हो गया पेंडुलम वाला, ये भी हो गया पीरियड ऑफ टाइम, पढ़ाया नहीं, दिख नहीं है, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, ये पढ़ा दिया शायद। हाँ हाँ हाँ, कैसे लिखना है, ये सिंगुलर पे प्लूरल है ना, यहाँ से पढ़ना है। चलो सारे करने हैं। भाई गॉड, ये लड़का है क्या है, क्या कराएगा मुझे, कर तो दिखा, खड़ा हो, क्या करा है, करा क्या इधर? इन तीनों को प्लस करना है, ऐसे जैसे ये लिखा है ना मैंने, ऐसे तीनों को लिखना है और उनको प्लस करके दिखाना है। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। अलग अलग टाइम हमें अपनी अलग अलग जरूरत पे पता चलता है। जैसे एग्जांपल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज, अगर तुम्हें अपनी एज बतानी हो तो इन ईयर्स रेदर देन इन अ डेज और आवर्स। तुम उसको सालों में, साल में बताते हो ना, घंटों में या फिर हफ्तों में बताते हो अपनी एज। कितने हफ्ते का है तू? बताएगा? ए फाइंड आउट करो अपने हफ्ते कितने, हाँ कितने वीक के हो तुम? मतलब जन्म हुआ तब से कितने हफ्ते हो गए भाई? बीच में लीप ईयर भी आएगा। और 4 साल तू तो काम कर, तुम दोनों फाइंड आउट करो, ये काम है तुम्हारा, ठीक है? मैं फिर वो दे दूंगी डेज, बता डेज बता दे, निकल जाएगा तो कितने दिन का है टोटल डेज। हाँ तो भाई लीप ईयर भी याद रखना है, ठीक है? तो similarly it will not be wise to express the years time taken to by to cover this between your home and your school। अगर तुम अपने घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो, तो क्या डिस्टेंस नापना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस में हम जा रहे हो, कितने घंटे या कितने मिनट लग रहे हैं हमें आने जाने में, ये चीजें याद रखते हैं ना हम। तो हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम इंटरवल और 1 सेकंड, तो दिस टाइम टेकन इज सेम अलाउड टू 2001, 2000 और 1 इज नियर बाय 1 सेकेंड। 2000 एंड 1 ये किसके पास, किसके नियर बाय होता है? 1 सेकेंड के। तो वेरीफाइड बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010, ठीक है? 2001, 2010 द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी, अगर हमारी पल्स होती है, ये नॉर्मल हेल्दी जो लोग होते हैं
adult at a rest beat, वो रेस्ट पे होते हैं 32 टाइम इन अ मिनट, उनकी कितने पे होती है बीट्स 72 बार होती है, 1 मिनट में 72 बार पल्स होनी चाहिए तेरी, 72 बार धड़कनी चाहिए, ठीक है। तेरी पल्स कम है, वो फिर तेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो तेरी कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से तेरी पल्स मतलब ये इतना होनी चाहिए। इज अबाउट 12 टाइम इन 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में कितनी बार धड़कनी चाहिए 12 बार। तो दिस रेट मे बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, ये रेट किसके लिए ज़्यादा होता है बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा धड़कते हैं, छोटे बच्चों को जल्दी धड़कते हैं। तो many time measuring device were used in different parts of the world before the pendulum, तो clock become a popular, clock हो जाती है popular, sundials, water clock and sand clock, तो are some example of such a devices, different design of these devices were developed in a different parts of the world, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे डेवलप होती है, अब हर जगह हर चीज़ एक जगह से डेवलप हुई है। तो measuring speed कैसे नापते हैं, having learned how to measure time, अब हम टाइम कैसे नापेंगे, and distance, ठीक है। तो you can calculate the speed of an object, तो हम किसी भी स्पीड की ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। measure the distance between the point at which the ball cross the line and the point where it come to rest, मतलब हम जो डिस्टेंस नापते हैं ना पॉइंट का, एट विच द बॉल क्रॉस, किसमें से बॉल क्रॉस हो रही है, द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट, और कहाँ पे वो आके रेस्ट, अब जैसे हमने बॉल ऐसे हिलाई तो कहाँ पे आके वो रेस्ट कर रही है और कहाँ पे वो ऐसे, ठीक है। तो यू कैन यूज अ स्केल और मेजरिंग टैप, तो लेट्स डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी, रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 13.3, तो इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, तो यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड टू वॉकिंग, अब तो तेरी चलने की जो स्पीड है और जो तेरी साइकिल की स्पीड है, जिससे तो साइकिल चलाता है वो स्पीड और तेरी चलने की स्पीड दोनों कंपेयर करोगे तो कौन सी स्पीड ज़्यादा है, साइकिल की। तो विद दैट योर फ्रेंड्स, और तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ भी स्पीड कंपेयर करते हो ना, कौन कौन तेज चलता है या कौन तेज साइकिल चलाता है, वो भी। तो यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट, so each one of you can measure the time taken, cover the distance and calculate your speed, तो हम कैलकुलेट करते हैं वो स्पीड, कैलकुलेट करते हैं ना कितने किलोमीटर में चली और कितने सेकंड मैंने कवर किया, तो कौन कितने किलोमीटर चला और किसने जल्दी कवर किया, तो तुम किस में देखते हो वो टाइम, इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग अस इज फास्टेस्ट, और ये भी देखते हैं कि कौन तेज चला है। तो स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर हार, तो यू कैलकुलेट द स्पीड इन अ मीटर सेकंड, मिनट सेकंड में भी तुम स्पीड नाप सकते हो खुद की। तो रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट, जो रॉकेट हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट पे अर्थ के ऑर्बिट से, आफ्टर अटेन स्पीड अप टू बी 8 किलोमीटर सेकंड। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड देखें तो टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद स्पीड, टॉर्टोइस है वो मूव करता है स्पीड के साथ ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर्स। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इट इज द रॉकेट कंपेयर, रॉकेट को और टॉर्टोइस की हम स्पीड नापे तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है, टॉर्टोइस, रॉकेट की स्पीड है, ठीक है। तो कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस, तो वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट गिवन टाइम, तो ऑल यू हैव टू डू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम, हम टाइम के साथ किसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किस करते हैं टाइम के साथ स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस निकालने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड को टाइम से। अगर देखो बोला भाई डिस्टेंस निकाल के दिखाओ तो उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, उसका दोनों को क्या कर दोगे प्लस करेगा मल्टीप्लाई। Can you also find the time an object would take to cover distance while you moving with a given speed? So you may have given
सीन अ मीटर फिल्टर्ड। जो मीटर फिट होता है ऑन टॉप ऑफ स्कूटर, स्कूटर के ऊपर ऐसे नहीं होता है, और अ मोटरसाइकिल पर। सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार। तो बसेस एंड अदर व्हीकल्स, तो शो द डैशबोर्ड ऑफ कार, नोट दैट द मीटर हैज किलोमीटर। तो उसमें क्या दिखाता है मीटर में, तो कितने किलोमीटर चले कितने घंटे में, यही दिखाता है ना उस मीटर में। तो रिटर्न एट वन कॉर्नर, तो दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। इट्स रिकॉर्ड द स्पीड, उसमें क्या रिकॉर्ड होती है कि तो ये होता है ऐसा, कितने किलोमीटर में कितने कितने किलोमीटर में कितने किलोमीटर के कितने घंटे में, है ना खबर। तो देयर इज आल्सो अनदर मीटर। दूसरा मीटर कौन सा, 2 मीटर होते हैं ना उसमें। दूसरा मीटर होता है डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। दिस इज, हाँ, तो उसको कहते हैं ऑडोमीटर। अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस, दूसरा मीटर होता है वो डिस्टेंस बताता है कि कितना किलोमीटर इसने चला है। और जो पहला मीटर होता है ये कितने बताता है, ये स्पीड बताता है कितनी स्पीड चल रहा है कितने घंटे में, ठीक है। तो स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर, ठीक है। तो while going for school picnic, Paheli decide to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes. So till the end of the journey, later on this record, her reading is table 13.1 में। देखो ये हर आधे घंटे में ऑडोमीटर में से वो नाप रही थी, ठीक है, कि कितना मीटर ये चला है, बस चल रही है। कैन यू टेल हाउ फार, ये तो हो गया ना, ये सारा है ना इसका ही है। Can you tell how far was the picnic spot from the school? So can you calculate the speed of the bus? Looking at the table, Bujo asked the Paheli whether she can tell how far they would have traveled if 9:45 से शुरू हुई, 9:45 पे वो कितना यहाँ पे पहुँची है। Paheli had to answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. So let's find out how such a graph is plotted. तो distance time graph ये है। तो distance time graph में क्या करते हैं, तो you might have seen that newspaper, magazine, etc. present information in various form of graph to make it. So interesting, the type of graph shown in figure 13.8 is known as the bar graph. तो now another type of graph, जो दूसरा ग्राफ होता है graphical representation is a pie chart. ये कौन सा है, pie chart. The graph shown in figure 13.10 an example of a line graph. This distance time graph is a line graph. So let's learn to make such a graph. ये देखो, ये पाई ग्राफ है और ये लाइन ग्राफ है। पाई ग्राफ ऐसा होता है, ये लाइन ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अभी यहाँ से बढ़ाते हैं, जब तक इसको पढ़ के पढ़ो। ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, इनकी स्पीड देखो, स्पीड को निकालना है तुम्हें, यहाँ निकाल बैठ के, ये कैसे निकालना है, सबकी निकालो। चलो, चीज की स्पीड इतनी होती है 1000 मीटर सेकंड में। चलो जल्दी से, ब्लू फिश की इतनी टोटल निकालनी है, इसको काट काट के निकालना, कॉपी के अंदर निकाल के लाओ। चलो, और ये सेम ही रखना है। चलो इधर आ जाओ भाई, चैप्टर पढ़ लिए, अब इसके ये याद करो। भाई चिंता मत करो, मैंने ऐसे लगा रखा है कैमरा, सब कवर हो रही है उसमें। ये बैठा ना वैसे, मैं सोची तू आ गया है, मैंने इसलिए लगाया फिर मतलब बहुत सारे वो आ रहे कमेंट, पढ़ते तुम कमेंट, देख ले क्या कमेंट है ना, पढ़ता है तू, वो नाम मेरे थोड़ी है जो उसमें नाम लिखा, पढ़ लिया मैंने जाके, क्या है वो देख ले क्या कमेंट कर रहे, कमेंट देख भाई पढ़े थे बस, उसके बाद नहीं पढ़े। पढ़िए सारे, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे अलग अलग वीडियो पे। अरे वो तो वीडियो के आंसर दे देगी, मैं देती नहीं हूँ आंसर।
इसमें इन सच a situation whose help would be needed and for what इस सिचुएशन में मतलब इन सच a situation इस सिचुएशन में whose help would be needed तुम्हें किसकी जरूरत होगी and for what और किसके लिए राइट इन योर नोटबुक एज शोन हियर। अब तुझे पता नहीं कौन सी सिचुएशन है ये, वो अर्थक्वेक वाली है। बुक दिखाओ जरा अपनी, तेरे को भेजूंगी नहीं 5:30 बजे भेजूंगी, चिंता मत कर, तू सोच रहा है दीदी भेज देगी, बिल्कुल नहीं भेजने वाली मैं। अब सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन यू नो ना व्हाट इज द सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में माइनस कर दे, इसको इसमें से माइनस करना आता है, माइनस करके दिखाई वाले क्वेश्चन करके दिखा पहले, बुक के अंदर ही करने। चलो भाई जल्दी दिखाओ। कौन सा क्रम है जिसको पहले खत्म हुआ यार? इंग्लिश में मैं थक गई हूँ, इंग्लिश 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 किसके? हाँ अब हिस्ट्री के पढ़ेंगे, अब एक तारीख से शुरू करेंगे फैक्ट में। मैं क्या करूँगी, मैं 4 तारीख की छुट्टी नहीं दूंगी तुम्हें, मैं नहीं दूंगी छुट्टी, जान दे सब ये सब चल जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, यहीं पर रहूँगी। उस दिन वो है ना बार बार, उस दिन मैं नहीं जाऊँगी, मैं देख मना करके देखती हूँ उनको, फिर बोलेंगे माना कि मना कर दिया है ना, क्या करूँ मैं, ये मेरा मन नहीं करना, सबसे बड़ी बात ये है। तो बताया नहीं पहले डिसाइड कर लिया। हाँ तुझे जल्दी आ जाता है, खाने से जल्दी आना। मैं उस दिन नहीं जाऊँगी यार, मैं कब तक छुट्टी दूँगी, पेपर भी तो है यार। डेथ में शादी में जा रही हूँ, डेथ में नहीं जाऊँ तो फिर ये भी प्रॉब्लम है। चल मैं शादी में भी नहीं जा रही हूँ, डेथ में भी नहीं जा रही, वो मैं मानती हूँ, मैं डेथ में भी नहीं जाऊँगी, लेकिन डेथ तो फिर सीरियस हो जाता है ना, वो तो शादी है, उसको डिनाई कर सकते हो, डेथ को कैसे डिनाई करूँ, तो इसलिए मैंने चली गई, तो चल चले जाते हैं। अब पता वो कह रही हूँ आप मैं नहीं जा रही हूँ, देख की सिचुएशन के हिसाब से मैं मैसेज कर दूँगी, मैं वो मना करके देखते हैं, उन्होंने ठीक मान लिया तो ठीक है। अब वो कहेंगे नहीं भाई ऐसा नेसेसरी होता है, ये ऐसा रीति रिवाज है, क्या है रीति रिवाज भी होते हैं कुछ, है ना। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों हाँ मतलब इस सिलसिले में पहली बात यह है कि जो घटनाओं में प्रधानमंत्री के चयन में, प्रधानमंत्री को चुनने में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार है ना की भूमिका बड़ी होती है, ठीक है। तो दूसरे में क्या है, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेध लगी है। तीसरे में क्या है, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेष अधिकारियों जैसे मंत्रियों का चयन, उनके पद स्तर, तो मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है, मतलब उन पे रोक लगी रहती है किसी किसी चीज में, ये नहीं कि सब चीजें वो कर सकते हैं। चौथे में क्या है, प्रधानमंत्री सरकार की नीति और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। सरकार की नीति, प्रधानमंत्री ना सरकार की नीतियों को कि सर कि ऐसे चीजें करना, गवर्नमेंट में भी वो अकेले नहीं करता है, वो तो कैबिनेट के साथ हाँ चुनाव के पूर्व और चुनाव के पहले और बाद में विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं, हेल्प से तो बनती सरकार। सहयोगी दल के बीच में काफी बातचीत और समझौतों के बाद भी नीतियां बन पाती है, मतलब कोई भी नीति बनानी तो हम समझौते करेंगे, राय लेंगे लोगों की, तब जाके उसकी वो नीति ट्विटर पे भी डालते हैं लोग क्या कि ये ऐसे ऐसी हमें नीति बनाने की जरूरत है, तो अपनी राय दीजिए, लोग बोलते हैं जिसका अच्छा लगता है व्यूज या कुछ भी, फिर उस हिसाब से बनाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है, तो कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक
कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है, सभी जगह यही है, जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री ना। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री बहुमत दल ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही उसके बैठेंगे जिसकी वो बीजेपी जिसकी ज्यादा वो सीट बहुमत होगा। हाँ, पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकहीन शक्तियां होती तो है। बहरहाल राज्य की सरकार पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। स्थायी कार्यपालिका ये स्थायी होती है, और जो वो होती है ना एमएलए वगैरह की, ये अस्थायी होती है। वो हर 5 साल में चेंज होते हैं ना। और ये होती है स्थायी, ये कंटिन्यूसली बने जब तक इनकी नौकरी, जब तक इनके टाइम नहीं होता तब तक ये बने। तो मंत्री के निर्णय को कौन लागू करता है? मंत्री के निर्णय फैसले लेंगे। मंत्री ने निर्णय ले लिया, ऐसा होगा, लागू कौन करेगा? अच्छा। कि ये ऐसा होना, लागू करना मतलब स्टार्ट कौन करेगा? तो शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, शासन में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही को प्रशासनिक बोल सकते हैं। प्रशासन जिसे कहते हैं, प्रशासनिक बोले तो आईएएस ही होता है मेन तो। ठीक है। मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। तो इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा। हाँ ऐसे ही करना है। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। ठीक है। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले, जो स्थायी कर्मचारी है ना उसके रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण, प्रशिक्षित बोले तो और प्रवीण अधिकारी जो होते हैं, नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने, नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में किसका सहयोग करते हैं? लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित, ठीक है, प्रतिनिधि, लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। प्रशासन जो चलता है उनकी देखरेख में चलता है। तो संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। संसद में कौन नियंत्रण में करती है? विधायिका प्रशासन। ये मंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रशासन व राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। प्रशासन और राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। अब एमएलए और आईएएस के बीच में अच्छा नियंत्रण होना जरूरी है। छापनी मारनी उसके मुंह पे, क्योंकि एक मैं बताऊं कैसे, एक आईएएस अधिकारी एक ऐसा होता है जो कभी भी काला धन का यूज नहीं करेगा। एक मंत्री ऐसा होता है काले धन के बिना चलेगा ही नहीं। तो फिर दोनों के बीच में नियंत्रण रखना मतलब एक अच्छा वो रखना, समझौता, उसको सांस लेके चलना बहुत जरूरी है। मंत्री करता है तो सीधे मतलब काला धन जब मंत्री चुप के करते हैं ना फिर आईएएस से, तो वो कंप्लेंट कौन करवाता है? उसके लिए करवाता है इनकम टैक्स, इनकम आईआरएस वाले को कंप्लेंट करवा देते हैं। मल्टीप्लाई माइनस नहीं करना आता क्या है? 74 में से 10 को माइनस करना है, दिखा इधर। हर चीज बचपन से सिखानी पड़ेगी। स्कूल के छूटे इनके सब कुछ छूटेगा। इधर आ जा और इधर उधर देखो ना, डंडी से मारूंगी। इसमें सब कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। इधर कर इसे, इधर खड़ा हो। हाँ भाई इधर देखो, 74 में से 10 को माइनस करना है।
अब देखो इधर कैसे कर रही हूँ मैं माइनस, 4 के नीचे 0 है तो ये नहीं माइनस होगा, तो यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा। अब 7 है, 7 9 खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें से 1 है तो 1 को हटा दो, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे करना है, चलो सारा गलत है, सही करो, कुछ भी लिखते हैं। ये 26 जनवरी तो दुकानें खुली थी, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट ही खुली थी, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में जा रही थी 11 बजे सारी खुली हुई थी, तो हमने छुट्टी क्यों दी। जब मुझे स्कूल में फोन कर दिया 26 जनवरी वाले, हाँ 26 जनवरी की दुकान बंद होती है ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, और मैं तो लॉकडाउन में छुट्टी दी नहीं है, मैं सैटरडे संडे छुट्टी देती हूँ, मैं सैटरडे संडे सुबह छुट्टी देती हूँ, मैं लॉकडाउन में छुट्टी देती नहीं हूँ। क्या वीकेंड पे हट गया, हटिया लास्ट आने वीकेंड बन गया हमारा अच्छे से, ऐसे मैं वीकेंड की छुट्टी देती नहीं हूँ, 2 दिन से का होता है 2 दिन से का होता है सैटरडे संडे लॉस तो हो ही रहा है ना बेचारों, जो डेली बेसिस है उनका तो लॉस हो ही रहा है ना। एमएनसी कंपनी जो होती है, खैर उनका तो जाएगा लॉस, उनको तो चल ही रहा है, सैटरडे संडे तो उनकी छुट्टी होती है, लेकिन जो दूसरी कंपनी जो डेली बेसिस है, ये डेली जो कमा रहे हैं कंपनी का तो ऑनलाइन भी हो जाता है ना, उनका ऑनलाइन ही चल रहा है। तू क्यों रो रहा है? दर्द हो रहा है। ये देखो मैंने काउंटिंग करने के लिए दिए, जो हाथ पे गिन रहा है, पढ़, ऐसे ही वीडियो बनाती है। ठीक है, तो भारत में दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। क्या कौन सा वाला टर्म किया है ये? गवर्नमेंट रूल मोस्ट कंट्रीज, अब ये क्वेश्चन आंसर डन करने हैं इसके। चल निकाली कॉपी निकाल, मैं अभी डिक्टेशन दे रही हूँ। एक तुम्हारे कब से प्री बोर्ड? अगर एक से भी प्री बोर्ड हमारे लोग है कब है? मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक से, फर्स्ट से ही होते हैं। मार्च के फर्स्ट वीक से या फिर नहीं लास्ट में, मार्च के एंड ठंडी लग रहा था थर्ड वीक में, तुम्हें साथ साथ मुझे भी डर लगता है। हमारी फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च में सर्कुलर भेजा थर्ड वीक में हमारी। फर्स्ट फैब से आई विल नॉट गिव एनी संडे ऑफ बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये होता है ना कि मैं वैसे भी मोस्ट ओनली छुट्टियाँ देती हूँ, ठीक है। टाइम कब से, हाँ तो भाई 2 बजे से तो क्यों कर दो एक यहाँ पे मुझे वो करना है क्या? यहाँ पे जगह भी नहीं है उनकी, अरे वो सब बच्चों की थोड़ी ना कह रहा हूँ, मेरे को क्यों दे रहा है, मैं डिक्टेशन ले रही हूँ। 2-2.5 घंटा पढ़ा लो, इसकी कह रहा हूँ 2-2.5 घंटे की बात नहीं होती है, पहले पढ़ाते था 4 से घंटे ऑनलाइन छोड़ के आकर पढ़ा लूंगी। सुबह से कितने बजे तक? 12 से 4। मेरे को दिक्कत नहीं है, बैठा हूँ मेरी तरफ से, मुझसे कौन सा मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाने में लगी रहती हूँ, रेस्टिंग पे भी तो रहती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स भी तो लेती हूँ, लेकिन बस ये है कि बस अपना पढ़ना जरूरी है। 1 फरवरी से 1 फरवरी से डिसाइड कर लो भाई, देखो मुझे कि बेस्ट फ्राइडे और आज 20 है, 19 27 है, 4 दिन बाद 4 8
ऐसे ना नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। चालू हो गए नौकरशाही। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। ठीक है, तो प्रजातंत्र में यह भी संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रशासन होती है ना, जो आईएएस वगैरह होते हैं, इनको ही पुरानी नीतियों के बारे में, क्योंकि ये तो स्थायी होते हैं ना, मतलब परमानेंट होते हैं और जो 5 साल में बदलते रहते हैं। हाँ, उनको नहीं पता होता। अब इनको इसलिए पता होता है क्योंकि ये परमानेंट बने। ठीक है। अब ऐसी स्थितियों में प्रशासन तो आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय बोले तो बीजेपी, प्रांतीय सेवा, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवाएं बोले तो सेंट्रल, प्रांतीय दल कौन सा हो गया? स्टेट राज्य भी तो बोल सकते हैं। बाकी के तो राज्य 3-4 बार डाल देते मतलब होता है। स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। तो हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते हैं ना, वो अच्छी चीजों को। मशीनरी बोले तो वो हर एक उनको पता होता है भाई यहाँ की नीतियाँ क्या है रूल्स। अब नया जो नौकरी पे आया है उसको क्या पता। हाँ, उसको पता है जो ओल्ड है। तो यही होता है। ठीक है, तो हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते हैं। तो वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहिए। मतलब कि वे सिविल सेवा या नौकरशाही, सिविल सेवा को नौकरशाही भी है, के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, एग्जाम के अकॉर्डिंगली क्या है काम कर अपना। अच्छा मैंने वर्ड बोल रहा है प्राइम, योग्यता के आधार पर चयनित करना, चयनित तो चुनते हैं। तो भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? लोक सेवा यूपीएससी। ये चूज करते हैं ग्नोबलिंग, तो ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। उसे कहते हैं यूपीपीसी। जो स्टेट में चुनते हैं ना, स्टेट का आयोग होते हैं वो तो यूपीपीसी है। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जाता है। आगे समझ में? सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर ही तुम आगे सुन सकते हो। मैं बताती हूँ पूरा प्रोसीजर कैसे। सर्वोच्च कुछ ठीक है, जीनोम्स सर्वोच्च न्यायालय होता है ना बड़ा, तो उसके आधार पर ही, मतलब उसके जो न्यायाधीश होते हैं ना, उसके जांच के आधार पर ही वो
आईफोन आगे होगी जांच क्या करता है, वो जांच करता है सब चीज की। मतलब पता नहीं क्या जांच करते हैं, हमारे तो हम तक वहां तक पहुंचे ही नहीं है, तो जांच कैसे बता दे। देखो क्या क्या करा पर मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स की सारी जांच होती है, फ्रॉड तो नहीं होता। अच्छा किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हाँ डुप्लीकेट बनवाने के लिए हाँ 12th कॉलेज तो उसके आधार पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट की और डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, सबकी जांच होती है। तुम्हारे ऐसे होता है, ऐसे मिलता है। और हमारा तो कोई फ्रॉड ही नहीं है, जो भी तो मैं इसका तैयारी कर रही हूँ कि मेरे में बन जाऊँ। $82 आएगा इधर, यहाँ पे 46 आएगा, यहाँ पे आएगा 73, यहाँ पे आएगा 77, यहाँ पे आएगा 29। डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जांच होगी। फिश बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है ये। जैसे तुम तो अभी उस, क्योंकि कैसे होता है कि जैसे तुम वहाँ पे बैठे हो लवास्ता में हो, लवास्ता में बैठे हो, लवास्ता में वहाँ पे प्रधानमंत्री भी आएगा तुम्हें ट्रेनिंग के टाइम पे तुमसे मिलने, और राष्ट्रपति भी आएगा। बर्निंग ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। तो दक्षता उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित या अपसत किया जा सकता है कि तेरी रैंक आ गई है, तू बन गया है ऐसा, सब बन गया है। अब जब वो लास्ट में जब आते हैं ना बने बने बनाए लिस्ट आती है कि ये आईएएस बने हैं, उनकी पहले पूरी जांच होती है, तब जाके लिस्ट आती है। उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करने आती है पुलिस घर पे भी आती आसपास से घूमते रहते हैं। बहुत गंदा प्रोसीजर होता है ये। चल तेरे आसपास के साथ अच्छे कनेक्शन नहीं है तो नहीं रखे तूने शुरू से, जरूर है आसपास से अच्छे कनेक्शन। और ये वैसे यहाँ मर्जी हमारी, वो तो हमारा नेचर है ना, उसको कैसे चुन लेंगी गवर्नमेंट। तेरे आसपास कुछ ऐसे गुंडे वंडे लोग रहते तो उससे भी कनेक्टेड रहेगा, और तू वो जगह छोड़ नहीं सकता, तू कैसे छोड़ देगा। तेरे आसपास मर्डर रहते हो, मर्डर करने वाले गुंडे रहते हो, तो आईएएस की तैयारी कर, तुझे उनसे क्या लेना देना, तुझे तो तेरी पर्सनालिटी से तुझसे मतलब है, सही है गलत है। फिर तो ये चीज तो मुझे मेरी चीज सही नहीं गवर्नमेंट की बिल्कुल भी। आसपास के लोगों से मुझे क्या लेना देना, अगर मैं आसपास के लोगों में अगर घुसने लगी तो मैं फिर अपनी पढ़ाई कब करूंगी अपनी पढ़ाई। फिर ये चीजें होती हैं, क्या समझ में। तो आसपास के लोग सब भी वो होने के अच्छे कनेक्शन ऐसे काम दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है। योग्यता के आधार पे करो तो मैं मानती हूँ, भाई मेरे अंदर एबिलिटी है, तुमने मेरे से पूछा मैंने भी जवाब दे दिया, अब तुम डिसाइड करोगे कि मेरे आंसर सही है या गलत है। ये क्या नहीं पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे वहाँ से पूछेंगे, पूछताछ तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा, भाई ये आईएएस कैसे करेंगे, चिढ़ रहे हैं इससे, झूठ भी बोल सकते, प्रूफ मांगो उनसे फिर सच का है। पता है मैंने देखा है किसी किसी की नौकरी गई भी है ऐसे, फंसा देते हैं ना कि हमारी नौकरी तो लगनी भी कैसे लगी है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना इज वेरी डिफिकल्ट इन दिनों। ठीक है, लेकिन अब फिर हर कोई एक जैसा नहीं होता है। अब तू पढ़ रहा है तू दूसरों को बोलेगा पढ़ पढ़ पढ़, नहीं पढ़ रहा, उसने ग्रेजुएशन ही नहीं की तो वो क्या पढ़ेगा आगे। ये भी बहुत बड़ी वो है,
बेवकूफ़ी। मेरे को बहुत गंदा सिस्टम लगता है ये। ऐसे गवर्नमेंट ने जब तुम्हें चुना है, जब तुम पेपर दे रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तो आस पड़ोस वाले क्या कर लेंगे? अगर उन्होंने जब 10वीं भी पास नहीं की, उन्होंने 8th भी पास नहीं की, तेरी गलती है उसमें। अब तो बचपन से पढ़ रहा है, तो यूँ बोलेगा मेरे साथ तू भी पढ़। वो अपना देखेगा, मतलब अपना देखेगा। दिमाग के ऊपर होती चीज़ें। मेरे घर में मेरी ग्रोथ, मेरे दिमाग की ग्रोथ सबसे अच्छी है, बाकी तीनों मेरे घर में टॉपर हैं। इन्होंने सीबीएसई से कुछ भी नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी प्रूफ नहीं है तीनों के पास। मेरे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सीबीएसई से 12th है, सीबीएसई से 12th है, सीबीएसई का ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है। सेंट्रल का ही मैं एग्जाम दे रही हूँ ये भी केंद्र सरकार के देना है ये। और वो भी क्लियर कर लिया। और सेंट्रल स्कूल के बच्चे ही मैं पढ़ा रही हूँ। सेंट्रल बोले तो तुम्हारे पास, सबके पास सीबीएसई है ना, तो फिर मेरे पास तो सारे प्रूफ है। और तुझे भी पता है मेरा कोई झूठा प्रूफ है ही नहीं। अगर मैं कॉलेज नहीं, पता है कोई कोई नकली बना लेते हैं कॉलेज की डिग्री। हाँ, रेगुलर की कभी नकली नहीं बनती है। ओपन की बन जाती है जल्दी से, क्योंकि ओपन की वैल्यू है। रेगुलर की ना नकली नहीं बनती। रेगुलर में पेपर देना इतना मुश्किल होता है, एडमिशन लेना इतना मुश्किल, जब इतना मुश्किल। अब मेरे पास तो मेरी फ्रेंड नहीं है, क्या फ्रेंड का प्रूफ नहीं है। पूरी क्लास है मेरे साथ, स्कूल की भी और उसकी भी। दोस्त भी तो होते हैं। उन्हीं को तो पता होगा कि पहले होता। इतने कैसे बनवा लेते लोग नकली? बन जाते पैसे। टीचर की नकली बनवा रखी है लोगों ने। मेरे तो पापा भी नहीं थे इतने तेज जो मेरी नकली बनवा लेते टीचर की। अगर मेरे पापा इतने तेज होते ना, तो मेरी टीचर की नकली बनवा के बीएड की मेरे को स्कूल में वो लगवा देते जॉब। कौन से वाले में? Have you ever seen people in your area helping each? Why do people live together in neighborhood? एक साथ क्यों रहते हैं लोग? बात तो वही है कि हासिल क्या दिया। क्या है? क्या प्रॉब्लम है? फिनांस कैप्टन ए लाइट ऑन कर दिए मैंने। यार उसमें अंधेरा हो रहा है। एक ने लड़के ने पता क्या कमेंट किया है कि इतने इतनी लंबी वीडियो देखता कौन है? मैंने कहा तुम्हारे लिए थोड़ा डाल रही हूँ वीडियो। एक लड़के ने क्या कमेंट किया, इतनी लंबी वीडियो देखता कौन है? मैं उनके लिए थोड़ा डाल रही हूँ। ये शॉर्ट्स डाल दो, क्यों डालूं? शॉर्ट्स व्यूज आते हैं। मैं व्यू नहीं बढ़ा रही, मैं तो कुछ करना ही नहीं है। वो तो अपना भी व्यू आ रही है, अपना भी हो रहा करने के है। लिए डाला है। मैं तो सेव, और मैं कब से डाल रही हूँ। अब देख ले व्यू कितना आ गया। स्टोरेज नहीं होता, गैलरी में नहीं स्टोरेज, मेरा प्रूफ भी होता है तुम्हारा। तुम बड़े हो गए ना, देख लोगे। पहले से करना चाहता आपको वो पब्लिक। पहले से कब से भैया, अब तक मेरे सब्सक्राइबर हुए 1 के हो जाते हैं। देख कितने सब्सक्राइबर हो गए मेरे। कितने हुए? 11 तो हो गए थे। ओ 11 45 है। 46 हो गए आज। 6 हो गए। मैं तो सुबह दिखा था। मैं सब्सक्राइबर ही देखते रहती हूँ मैं। 46 हो गए। मैंने नहीं कहा। कोई बात नहीं, मत करो। ये क्या है, इन्होंने नहीं किया। सब्सक्राइब तो करना था। कहाँ करा है, आईडी नहीं पता। सब पता मुझे। भेजा है मैंने लिंक, किसी को भेज रहा नहीं कैसे? देखो भी तो भेजा, इसको सबको भेजा है मैंने। मैंने मांगा था। तेरे को तूने सब्सक्राइब कर दिया? इनके पास 3 फोन है, 3 हो जाएगा। क्यों? मेरे में मैसेज तो तुम्हारे आते नहीं, तो पता नहीं किस किस के मैं मॉन्टनो के मैसेज आएंगे। नीचे सबके फोनों से मत करिए, थप्पड़ मारूंगी। कोई जरूरत नहीं किसी के फोन से करने की। होने दे आउटसाइडर्स को करने दे सब्सक्राइब। मैं चाहती हूँ अब फैले, तुम्हारी जो हरकत है ना सब फैले पूरे दुनिया में। पसंद करेंगे तभी तो अब ये कह रहा है कि हमारे घर में 20 फोन है, क्यों जरूरत है तुम्हें अपने घर में पूरे सबके सब्सक्राइब कराने की? एक करते हैं तो एक के साथ बाहर वाले भी आए थे। बाहर मेरे को चाहिए आउटसाइडर्स। ना ज़्यादा सब्सक्राइब कैसे होते हैं? कैसे बढ़ते हैं? तो क्या होगा बता दे। दी मैं इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं। सीपी गया था मैं, है ना, दूसरा वहाँ पे पार सेंटर पार्क है ना, वहाँ तो वहाँ पे वो तो यूट्यूब चैनल था,
उनका ग्रुप था, वो ना मतलब कैसे बनाते हैं, बीच में लड़की खड़ी थी और कैमरामैन दूर खड़ा था, तो हग भी लेके खड़ी थी वो, बोर्ड लेके। और जब उससे हक करने जाते ना तो वो कहते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये अभी कर देते। दिन बहुत बड़ा 1000 और पूरे दिन से लगे थे। चल 1 सब्सक्राइब कर देते बाद में, ऐसे सब्सक्राइब हमें चाहिए परमानेंट सब्सक्राइब, ठीक है। ऐसे क्या सब्सक्राइबर जो अनसब्सक्राइब कर दे बाद में, परमानेंट सब्सक्राइबर पता है कितने थे उसके, देख ले जोशी के, उसके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं अभी तक, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे परमानेंट सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं। अब वो मैं थोड़ा ना बढ़ा रही हूँ, वो खुद ही बढ़ रहे हैं, और किसी ने भी तक अनसब्सक्राइब नहीं किया है मुझे। सौरभ जोशी तो सही बड़ा है वो, साहिल जोशी नहीं, उससे ज़्यादा तो उसके बड़े हैं, पीयू जोशी के। तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये होते हैं परमानेंट सब्सक्राइबर, ये तुम्हें कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। लोगों ने सपोर्ट दिया। पता ही क्या होता है, अब क्या है, जब जब तुम ऐसे हरकतों से सब्सक्राइब करा लोगे, बाद में जाके अनसब्सक्राइब कर देंगे, फिर उस सब्सक्राइबर का मतलब क्या है? वो वाले सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने तो बस अपना कर दिया है पब्लिकली, जैसे वीडियो डलती है वैसे डलेगी, और जैसे मैं उसके थोड़ा बना रही हूँ वीडियो, मैं तो तुम्हें सिर्फ पढ़ा रही हूँ। अगर मुझे उसके लिए पढ़ाना बनानी होती तो एडिट वगैरह नहीं करती मैं, है हाँ, एडिट करती, सब कुछ करती। मैंने तो एडिट भी नहीं करती हूँ। बात कर देना। नहीं मैं एडिट वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, नहीं वैसे ही रहेगा, मैं एडिट वगैरह कुछ करती ही नहीं हूँ। पता है क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि मुझे 1 घंटे की वीडियो चाहिए, फिर 1.5 घंटे की वीडियो चाहिए प्रूफ के लिए। कैपिटल लिख लिया, गवर्नमेंट्स। देखिए संविधान ये सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ सभी समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है, इसलिए उनको कोटा दिया गया है। ठीक है, कि मतलब सभी को सिविल में आना चाहिए। ठीक है, तो इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूह का प्रतिनिधित्व होता तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी। तो भारतीय सेवा, प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं यूपीएससी करता है। तो ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी होते हैं गवर्नमेंट की। कैसे? ये तो चलते हैं, पढ़े लिखे कौन होते हैं? तो फिर उनको तो सिर्फ वो जो दूसरे होते हैं ना, ये नेता वेता, उनको सिर्फ वो होता है एक्सपीरियंस। देख ले, एक्सपीरियंस बंदा है, एजुकेटेड बंदा ही देश चलाता है, वो पढ़ लिखे थोड़ा होते हैं। आपको शायद पता हो कि जिले का जिला अधिकारी उसे जिले में सरकार का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। सरकार का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है वो एक जिले का अधिकारी। डिस्ट्रिक्ट का जो वो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट का हेड, वो सरकार का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। तो क्या आप जानते हैं कि जिला अधिकारी आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। तो एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध दिया जाता है, किसी एक राज्य के उस पर होता है वो। ठीक है, जहाँ वे राज्य सरकार की देख रेख में काम राज्य, दिल्ली का है तो दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट, हमारी दिल्ली ये कोटला है, कोटला में डिस्ट्रिक्ट, ये साउथ दिल्ली है, ये इस दिल्ली का एक आईएएस होगा, इस साउथ दिल्ली से। ठीक है, और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उसके विरुद्ध अनुशासक और कार्यवाही कर सकती है। तो इसका यह अर्थ है कि राज्यों में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख में रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो सबसे काम करना। नेस्टी
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासनों में राज्य सेवा लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति अधिकारियों का भी योगदान है, जैसा कि हम आगे संवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे। छत पे से कपड़े उतार लेंगे सारे। नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन व केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। केंद्र सरकार को स्ट्रांग बनाता है आईएएस आईपीएस। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाता है आईएएस आईपीएस। भाई वो एजुकेटेड होता है ना, अब एजुकेटेड तो वही होता है, और जो ये मोदी वगैरह होते हैं, ये राष्ट्रपति क्या बुड्ढे बुड्ढे से होते हैं, ये तो एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ, नौकरशाही का वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। पर नौकरशाही इतना शक्तिशाली होता है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। वो तो है क्योंकि वो पैसा मांगते हैं। ये लोगों को आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिकों के हाथ का खिलौना बन जाता है। ठीक है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना यह है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे। VCS लिख। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण कैसे है देख। आईपीएस, आईएएस, अखिल भारतीय सेवाएं, पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवाएं में होती है विदेश सेवा और राज्य सेवा। विदेश सेवा कौन सी होती है? आईएफएस और आईआरएस। विदेश सेवा आईपीएस, फॉरेनर मिनिस्ट्री, फॉरेनर सर्विसेज। और राजस्व सेवा क्या होगी? आईआरएस, रिवेन्यू सर्विस। और प्रांतीय सेवा में होते हैं बिक्री कर अधिकारी। बिक्री कर यार इंग्लिश में मेरे को समझ में आएगा। पता चल जाता है। अब जैसे मुझे इसमें अखिल भारतीय सेवा समझ में नहीं आती। सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो ऐसे बोले केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। बैंगर्स। अब तो निष्कर्ष पढ़ ले, यू विल गेट एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। अभी देख इसको इंग्लिश का पढ़ाना है। तू बैठा क्यों रहता है? ये क्वेश्चंस नहीं है, इनको करा कर। करीने आगे वाले क्वेश्चन करना शुरू करा कर। अब तो लिखेगा क्लासरूम। I just want to relax. Aim. Pretty. Daft. Daft.
लाफ्ट। अगर तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी नॉलेज है, तो तुम पढ़ लिख लो, तुम डिग्री ले लो, क्या वो तुम्हारी डिग्री ले लेगा? नहीं ऐसा जैसे नहीं, उसका नाम वगैरह उनको दिखाता है, देखो सब लिख होते हैं। सीरियसली सीरियसली भूली सीरियसली नहीं लेगा ना? ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं बताओ? कैसे ले गया बोले मेरी डिग्री है ये। अरे भाई तेरा एक्सपीरियंस मैं पेपर बना के दे रही, चल करके दिखा। वो एजुकेशन ही नहीं तो यार कैसे नहीं ले सकते? जब फ्रॉड बन सकती है डिग्री। लिख दिया सीरियसली। पता जो हमारे घर के सामने रहता है कि इनने फ्रॉड में डाल दिया। कौन ये लड़की ने, बेटी है? ये हस्बैंड ने क्वाइट फ्रॉड डिग्री। पता है किसकी टाइम था क्वाइट? लिख दिया। जब बनवाई थी ना तो मुझे बता रही थी। और मैंने पूछा कहाँ गई उसकी, कि उन्होंने पढ़ा तो 12th है, लेकिन मैं उसको पता है कहाँ पे गई है? नागालैंड में ना, नागालैंड में बोल रहा किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। वाइल्ड बोलना मत। वाइल्ड के बाद क्या है? मेरे को तो पता है, तो बहुत सारे लोग पता है, मैंने जिसने बनवाई है वो फ्रॉड इतने बीएड की बनवाई है, बीएड की। यार ऐसे चलो फ्रॉड बना लेते हैं, तेरे पास है वो करके दिखा वो काम। पेपर देकर आनी है सबसे बड़ी बात है। सही है, पेपर हमारे गवर्नमेंट के पास ही है ना? पेपर तुम्हें देने नहीं आता, क्वेश्चन तुम्हें पता नहीं है, क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता नहीं है, और फ्रॉड डिग्री बना बना के फिर चौड़े होते हैं। क्या सेंसिबल चले गए ऐसे करोगे। पता है मेरे बाल ना 2 दिन तक नहीं सूखेंगे। क्या लिखना? नहीं सूखेंगे, मैंने दिन में धो दिया, अभी तक नहीं सूखे। पता नहीं क्या सिस्टम हो सकती है। स्पेशल ये ना किसी का मास्क है, उठाओ भाई, किसका मास्क है? जहाँ पे तू बोल रहा है पड़ा हुआ था मास्क, तो कौन बैठा था माना कुछ पता? किसका मास्क है? Who's know this mask? आपका है? जहाँ देख सकते होएगा नहीं, बता। वो वहाँ बैठा था जहाँ पे वो बैठा है, उसका भाई बैठा था इधर, तो लगा के गए साइकिल पे, ये यहीं बैठा था, दोनों लगा गए थे। मिले थे ना रास्ते में, उसके भाई ने नहीं लगाया हुआ था, तो उसी का ही तो बड़े वाले ने लगाया हुआ, छोटा वाले ने लगाया था। बड़ा वाला वहाँ बैठा था जहाँ पे बैठा, छोटा वाला यहाँ बैठा था। क्या पता उसने बोल दिया तू लगा ले मास्क। कल आ गए थे, कल कहाँ आएगा? मंडे संडे को। बताओ। आपने फर्स्ट बैच में बोल दिया है 2 दिन की छुट्टी के लिए। मैंने बोला कंफर्म नहीं है। जिसमें बाल है, बाल तो पूछ ले घर जाके उससे। आओ बेचारा 2 दिन तक कहीं बाहर नहीं निकलेगा, फिर मेरे फिर मास्क यहाँ छोड़ेगा ना, फिर वो उसको चलाना कर जाएगा। पकड़ मेरे पास तो भाई एक ही है, गरीब हूँ मैं, वहाँ पे रखा है। मैं पूछ लूँगा ना, अपना मास्क लेके आया। क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो मैं खरीदती भी नहीं हूँ, जब मैं कहीं जाऊँगी तो खरीदूंगी ना। जब जॉब करती थी, कॉलेज पढ़ती थी, इतनी सारी चीजें खरीदती थी, इतने सारे कपड़े होते थे। मैंने एक न्यूज़ देखी थी,
वुली, पता है क्या न्यूज़ देखी थी? मयूर विहार में एक स्कूल है, ठीक है, 10वीं के ना पेपर हुए थे वहाँ पे, सेंटर पड़ा था, तो ऐसे सेंटर पड़ा था ऐसे दूसरे स्कूल का स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट। तो क्या हुआ था, जैसे तू इस स्कूल दूसरे स्कूल का, ये दूसरे स्कूल का है। अब क्या हुआ था कि जो दूसरे स्कूल का बच्चे हैं ना, उनसे थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई थी। तो भाई उन्होंने बोला तुम्हें लास्ट पेपर में बताएंगे, लास्ट पेपर में बताएंगे। भाई दूसरे स्कूल वाले सारे बच्चे लास्ट पेपर में हॉकी वॉकी चेन वेन सबको निकाल के खड़े हुए। ठीक है, 25 लड़के तो झड़प हुई थी ना, धक्का मुक्की, तो भाग गया। अब वर्दी तो सबकी सेम थी भाई, वर्दी की वजह से बेचारे चक्कू वक्कू किसी और के लगता है, चक्कू भी नहीं यहाँ पे लगा है। उसके ना पेट में मार रहा था वो, उसने ऐसे कर ली टांग अपनी, तो चक्कू बड़े बड़े बच्चे 10वीं क्लास के, इनके छोटे छोटे। अरे चुप वक्कू मारते हैं क्या? और मारेंगे भी हमारे यहाँ स्कूल में। न्यूज़ में तो आई नहीं है। वैसे छोड़िए आप, पुलिस आते हैं हमारे स्कूल में, हमारे वहाँ तो पुलिस ही पूरे से पकड़ लेती है, या तो पीटीआई भागता है, प्रिंसिपल आता है गाड़ी लेके बाहर। अरे मैं तो हैरान हो गई, वो तो उन लड़कियों को और कह रहे कि हम बेचारे वो शरीफ उनकी ड्रेस की वजह से पिट गए वो, तो मैं ड्रेस गन लेकर आया था, लड़ाई हुई थी 2-3 दिन में। तो हमारी छुट्टी है ना, ऐसे तो 2 बजे होती है, तो मतलब सबको पता लग गया जैसे किसी को मारना आए थे बंदे, तो स्कूल के ना चारों तरफ घेर लिया उन बंदों ने, मार छुट्टी होती तो उन्हें मारते। तो सर को पता लग गया प्रिंसिपल को, तो सर ने ना छुट्टी जानबूझ के थोड़ी लेट करी है ना, ताकि वो चले जाए फिर छुट्टी करे। तो सर ने पुलिस बुलाई, पुलिस आई तो भग गए, फिर छुट्टी करी। बेचारा कहीं और मार दे उसको, है बेचारे से घर के रास्ते में मार दे। मुझे लग रहा है गुंडे भी पुलिस पालती होगी। अगर चोर नहीं होगा ना, तो पुलिस का क्या काम है? क्राइम नहीं होंगे ना, तो पुलिस का क्या काम है? तो क्राइम भी नहीं कराते अपनी नौकरी को बचाने के लिए, सही है? मेरे को नहीं डाउट होता है, पकड़ने के मर्डर हो जाते हैं, ये तो बनाते हैं, डाउट होता है क्या? अगर क्राइम नहीं होंगे तो पुलिस को कहाँ क्यों रखेंगे? पुलिस कहती है ऐसा था, उनको पकड़ ले छोड़ दे, चोरों के साथ कनेक्टेड होती है पुलिस कि तो सब रखते हैं गुंडों के साथ, गुंडों का कांटेक्ट में होती है। पता है गुंडों माफिया होते हैं उनके साथ, पता है क्या, जो पुलिस वाले से ना दूर ही रहना चाहिए। हाँ यहाँ पर आता है हमारे, मेरे को शकल से गुंडा लगता है, मैं देखती भी नहीं उसमें शकल। सिविल में है वो, सिविल में फिर पापा थोड़ा सा डर गया, मतलब थोड़ा ये नहीं तो है प्रॉब्लम है ये पुलिस वाले से। सिविल में है वो, मेरी फ्रेंड भी सिविल में है। बस में बैठते हैं, जरूरी नहीं बस में बैठ, सिविल बहुत चीज़ों के लिए होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा ही है, सब इंस्पेक्टर अगर सब इंस्पेक्टर वैसा होता तो कुछ तुम्हारा है तो नहीं होते। जो रियल वाला होता ना दिल्ली पुलिस का, वो नहीं आता है। तो फिर हमारे ज़्यादा नहीं लाइन पे 3 स्टार, और उसके ऊपर ऐसा है 3rd फ्लोर पे होता है वो कौन सी डेजिग्नेशन बताई थी उसने, CID में, पता नहीं किसमें है वो, गवर्नमेंट वाली CID में। तो उसने नहीं कौन सा भी आतंकवादी पकड़ा गया था। अरे मेरे भाई मुझे बता दे बदतमीज से कौन सा पकड़ा गया था आतंकवादी, क्या हमारी बाइक लेके गया था पापा की, उसने ही पकड़ा था वो। मैं बोला ठीक है, अब तो मुझे वो दिखाइए उसकी वीडियो भी नहीं आती क्या, वैसे पर बनाऊंगी उसकी, वही खड़े कोई और मेरे को मुझे लगता है झूठ बताते हैं। पूछ लूँगी उसी से, दिखा अपना कार्ड तो होता है। पता है हमारे
हमारी स्कूल कॉलेज जब खत्म होते ना कार्ड वापस ले लेते हैं। क्या जो लिखना स्कूल वो कॉलेज का जो आईडी कार्ड होता है हाँ लेते हैं। है? क्या लिखना स्कूल का भी लेते हैं। स्कूल कॉलेज का 3 साल की वैलिडिटी होती है उसकी, हाँ वही 3 साल का जब तक पढ़ो जब तक है। क्योंकि वो बहुत नेसेसरी होता है ना, उसके बिना तुम्हारी एंट्री नहीं होती स्कूल में तो कॉलेज में। आईडी कार्ड भी लेते कॉलेज में हैं। 2 साल नहीं लगेगा। उसको रिन्यू करा लो, रिन्यू किसने कराओ क्या, हम कोई एडमिशन थोड़ा नहीं रहे, वापस ले लेते हैं। अब मेरी जो फ्रेंड है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ पे शादी हो गई उनकी, किसी की नागपुर में, किसी की कहाँ पे, तो बेचारी मैंने तो पढ़ लिख के यही करो, एक की नागपुर में वो है, वो महाराष्ट्री। चेक करो करवानी यार, क्या करूँ? दरवाजा भी ऊपर जो होगा। जो आप हमारे समझाएंगे आपके घर में समझाएंगे या कोई रहेगा? सब भी जाएंगे, मम्मी जाएंगे, मैं जाऊंगी, मम्मी तो मम्मी जाएंगी, सब में जाएंगे, मम्मी और मैं जाएंगे बस। अब ये वाला चैप्टर के क्वेश्चंस तू घर से करके लाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत है, नहीं तो मारूंगी बहुत बुरी तरह। 8.1 खड़ा हो जा। ये तरसों को कितने बजे आना वो कितना बना दो तो मुझे ले आना ना। ये बेवकूफ है, पूछ रहा है। पता है ऐसे इसमें मम्मी ने ड्रामा किया था, 26 जनवरी की छुट्टी होती है ना, भैया फोन कर दे तो फोन आ रहा है। मम्मी तो मैंने कहा था, मम्मी को बोला कर भाई दीदी बता देगी मैसेज करके, अभी भी मेरे को कुछ नहीं बताएगी। ये किसने बनाया? ग्रुप ये नहीं देखेगी, मैं अब बच्चों को नहीं बोलती मैं यहाँ पे, क्या तुम्हारी मम्मी को नहीं बोलता है कुछ? मैंने तो कहा मैं बनाता था फिर मम्मी ने ना बोला बात है क्यों तेरी मम्मी को तेरे पे विश्वास नहीं है? बच्चे का इतने बेवकूफ थोड़ी ना होते हैं, सब समझते हैं, देखते हैं। समझता तो नहीं होते। हाँ, अब मैं तेरे को बोलूंगी छुट्टी है तो तू आएगा ही नहीं आएगा? हाँ नहीं, क्या करेगा? मैंने बोला तो छुट्टी है कल की, फिर कल आएगा ही नहीं आएगा? मैंने बोला छुट्टी है, फिर क्या करेगा बता? नहीं आया। फोन करवाएगा पहले। 13.3.1 के 1 2 3 क्वेश्चन करके लाने हैं सारे वाले, डन इन कॉपी। 13 पॉइंट करके लानी है घर से, ठीक है? और मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, और बाकी जो भी कुछ होगा ना मेरा कंफर्म नहीं है, मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगी। तो एक तू भी ग्रुप में ऐड है ना? ऐड है ना? कर लिया था मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप खोल के देख लेना, जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन है सब मिल जाएगी वहाँ पे, मैं बनाऊंगी। पूरी मिलेगी तो चाटा मत खींच के, अनपढ़ है क्या बिल्कुल? ग्रुप में देख रहा था उसमें से। अगर मेरी आना होगा तो पता लग जाएगा, नहीं आना होगा तो मैसेज आ जाएगा। भाई तू इससे इनसे पूछ ले फिर। दीदी भेज देगी देखो मैं अरे उसको ग्रुप का नहीं समझ में आ रहा है, इसने एग्जिट कर दिया ऐड करने के बजाय। तो ऐड तो वैसे हो जाएगा, हम लोग हाँ करने वैसे की रहेगा। हम लोग करने की जरूरत नहीं आगे पता चल जाएगा तू ग्रुप में है या नहीं। है। अगर एक नया ग्रुप में है वैसे नहीं है।